किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह कहा है कि रैली पर पुलिस आदेश जारी करे, सरकार चाहे तो अपनी याचिका वापस ले सकती है। कमेटी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कमेटी पर सवाल उठाना ठीक नहीं, कमेटी के गठन में कोर्ट का कोई हित नहीं है। इधर किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत आज हुई है। हर बार की तरह उम्मीद तो यही कि कोई रास्ता निकले। तो ट्रैक्टर रैली पर भी इस बीच आपको बताते बैठक खत्म हो गई है। पुलिस हमारी मांग पर विचार करेगी, किसान नेताओं का यह कहना है। इससे पहले आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका था कि ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है कि दिल्ली में कौन आए कौन नहीं आए, रैली को लेकर अनुमति दी जाए या नहीं, या रूट क्या इसका हो सकता है। ये ऐसे सवाल हैं जिस पर अनुमति देने का काम पुलिस का है, उन्हें इस पर कुछ भी तय करना चाहिए। लेकिन इस बीच देखिए किसान संगठनों की जो बैठक चल रही थी पुलिस के साथ में, तो वो भी खत्म हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन हमारी मांग जरूर मानेगा। तो ये पूरा पेच अटका हुआ है 26 जनवरी को लेकर गणतंत्र दिवस परेड, और ऐसे में किसान संगठन ये चाहते हैं कि आउटर दिल्ली यानी रिंग रोड का जो इलाका है वहां पर उन्हें ट्रैक्टर चलाने की अनुमति मिले, और बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टर पर किसान और किसान परिवार यहां पहुंचेंगे। करीब 50 से 54 किलोमीटर का ये रास्ता होगा जिस पर ये रैली निकालना चाहते हैं किसान। लेकिन पुलिस प्रशासन की अपनी दलीलें हैं। उनका यह कहना है कि 26 जनवरी को वैसे ही हाई सेंसिटिव जोन में देश की राजधानी दिल्ली रहती है। बीते वर्षों में भी वहां पर हमेशा जो अलर्ट हैं वो जारी किए गए हैं। ट्रैफिक बंद रहता है आधे दिन तक, जो बाकी सार्वजनिक वाहन होते हैं वो बंद रहते हैं। तो ऐसे में इस तरह की रैली को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त वो नहीं थे और सुरक्षा कारणों का हवाला बार बार दिया जा रहा था। लेकिन किसान संगठनों का अपना यह कहना है कि हम भी देश के इस जश्न में, गणतंत्र दिवस के जश्न में शामिल होना चाहते हैं। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, जो बैठक थी पुलिस प्रशासन के साथ वो तो खत्म हो गई है, लेकिन ये कहना है किसानों का कि पुलिस हमारी मांग मान लेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कारण पुलिस की तरफ से गिनाए जा रहे हैं 26 जनवरी को तो हमने बीते वर्षों में देखा ही है कि किस तरह के इंतजाम होते हैं, तो उन कारणों पर तो अनुमति मिल पाना कम से कम मुश्किल दिखाई देता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 26 जनवरी के दिन पूरी पुलिस फोर्स और सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं चप्पे चप्पे पर, उसको देखते हुए किसानों को ट्रैक्टर परेड की अनुमति देना बहुत मुश्किल है। और किसान नेताओं ने कहा भी है, राकेश टिकैत ने बैठक से पहले जब यहाँ पहुंचे थे उन्होंने कहा था कि हमको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, हम अनुमति नहीं लेंगे, लेकिन टकराव नहीं चाहते हैं पुलिस के साथ और हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे 26 जनवरी की परेड को। ये बार बार किसान ये बात कह रहे हैं। हम अपना रिंग रोड से जो ट्रैक्टरों की परेड है, जिस रिहर्सल की गई थी पिछली बार, उसी तरीके से हम लोग परेड निकालेंगे। और किसान बार बार ये क्लैरिफाई भी कर रहा है कि हम टकराव नहीं चाहते और 26 जनवरी की परेड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। और जहां तक परमिशन की बात है, राकेश टिकैत और दूसरे नेता कह रहे हैं कि हमको परमिशन की जरूरत नहीं, हम क्यों परमिशन लेंगे, हमारा अधिकार है, 26 जनवरी को हम भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो किसान इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो अपने तरीके से पहले की जो उनकी योजना थी ट्रैक्टर परेड की, उसी ढंग से निकालेगा। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि किस ढंग से उनको मनाया जाएगा कि दिल्ली में ना आए, बाहर ही बाहर वो परेड करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है कि पुलिस इस पे आदेश जारी करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा ट्रैक्टरों की परेड को लेकर के। अब पुलिस को देखना होगा कि कैसे इस तमाम चीजों को हैंडल करती है और किसानों को कितना दिल्ली में न आने के लिए समझाती है। ठीक है हिमांशु, ये बताइए जो बैठक विज्ञान भवन में होनी है उसको लेकर अभी क्या अपडेट है, और 10वें दौर की बातचीत क्या उम्मीद की जाए? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि 10वें दौर की बैठक शुरू हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और अब एक बार फिर से किसानों को समझाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि वो संशोधनों के लिए तैयार हो जाएं। सरकार जो प्रपोजल लेकर आई थी उस पर माने, अगर उसके अलावा उनकी कुछ और मांगे हैं तो उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। और क्लॉज बाय क्लॉज सरकार चाहती है कि चर्चा करे तीनों कानूनों को लेकर, और अगर उसमें कहीं कोई कमी है, कोई चीज चेंज की जानी चाहिए तो उसको लेकर संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन किसान इस बात को लेकर अड़ चुके हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और उसके बिना वो आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। 26 जनवरी
को जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की परेड होनी और जो बात किसान संगठन कह रहे हैं कि वो अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। अब देखना यह है कि किसान संगठन एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर यात्रा निकालकर हम भी गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें जश्न मनाना चाहते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि उनके इस जश्न रैली का जो सरकार के साथ बैठक की जो परेड है उसमें विघ्न न पड़ जाए। देखिए, बिल्कुल सरकार की जाहिर तौर पर कोशिश होगी कि किसानों को समझाया जाए कि कम से कम गणतंत्र दिवस को लेकर इस तरीके की कोई भी जो है समस्या ना खड़ी की जाए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सामने आ जाए। क्योंकि गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी तरीके से देखा तो चाक चौबंद किया जाता है, दिल्ली के सब बॉर्डर को सील कर दिया जाता है, जो भी बाहर से गाड़ी आती है उनको पूरी तरीके से चेक करने के बाद ही दिल्ली में एंट्री करने दी जाती है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार की पूरी कोशिश है, आज भी इस बैठक के अंदर जरूर चर्चा होगी कि जो गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर यात्रा निकालने की किसान संगठनों की मांग है उसको वापस ले, उसका जो है दिन उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम गणतंत्र दिवस का जो दिन है उसमें विघ्न ना पड़े, उनकी वजह से कोई इस तरीके की घटना ना हो जिससे कि एक गलत संदेश चला जाए। मीनाक्षी, ठीक है, हमारे साथ कुमार कुणाल भी मौजूद हैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से। कुमार, देखिए, जो ट्रैक्टर रैली को लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है, किसान ये चाहते हैं कि हम 26 जनवरी को भी जश्न के तौर पर मना रहे हैं और जब हम दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है तो हम उसका हिस्सा होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी ये चिंता होगी कि जिस दिन गणतंत्र दिवस की परेड निकल रही है उस दिन एक समानांतर परेड किसानों के द्वारा निकल रही है, तो ये क्या मैसेज देगा? इस मैसेज को लेकर भी सरकार चिंता में दिखाई देती है, लेकिन किसानों के बीच प्लानिंग किस स्तर पर है, क्या क्या करेंगे उस दिन? देखिए, हम आपको तैयारी तो दिखाएंगे ही कि किस तरीके से हम आपको तमाम ट्रैक्टर की तरफ भी दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से तिरंगे के साथ तैयार हैं और किसानों से बात भी करवाते हैं। लेकिन दो विकल्प है। विकल्प नंबर एक ये है कि पुलिस परमिशन दे दे, अनुमति दे दे और एक अलग रूट तय कर दिया जाए जो कि राजपथ जहां पर मुख्य परेड होती है उससे अलग हो। दूसरे की किसान बिना अनुमति के अपना ट्रैक्टर मार्च निकालें। कई सारे किसान यहाँ पर हैं। ट्रैक्टर मार्च को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना कहा है क्या कि पुलिस डिसाइड करे। आप लोग कैसे निकालें? हम नहीं बोलना जानते। आप कैसे क्या करेंगे जी, जैसा बड़ों का आदेश होगा वैसा करेंगे। और यहाँ पर कई महिला नेता भी हैं, किसान नेता, जो कि यहाँ पर आई हैं। आप लोग भी ट्रैक्टर परेड में शामिल होने की योजना है, किस तरीके से चलेंगे? हम बड़ौद से 50 ट्रैक्टर लेके आएंगे, महिलाएं आएंगी, उस पर सबसे आगे मैं बैठ के आऊंगी और चलाती हुई लेकर आऊंगी। मैं किसान की बेटी हूँ और किसान भी हूँ। लेकिन सरकार कह रही है कि आप 26 जनवरी को नहीं करो, किसी और दिन को चुनो। आप ये बताइए, राष्ट्रीय पर्व है, क्या किसान राष्ट्रीय पर्व नहीं मना सकता? ये कहाँ का न्याय है? हिटलर शाही शासन चला रहे हैं, तो ये हम भारत के नागरिक नहीं है क्या? क्यों नहीं करेंगे? हम, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हम क्यों नहीं मनाएंगे किसान? तो मीनाक्षी, यहाँ से संदेश साफ है कि राष्ट्रीय पर्व किसानों का भी है। अगर राष्ट्रीय पर्व मनाना है तो ये भी अपने तौर पर स्वतंत्र है। तिरंगा झंडा ट्रैक्टरों पर होगा और तिरंगा झंडा लेकर के वो भी उतने ही राष्ट्रभक्ति के साथ निकलेंगे जितनी राष्ट्रभक्ति सेना दिखाएगी। तो एक तरफ जवान होगा, दूसरी तरफ किसान होगा, दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे और वहां पर इनके वॉलंटियर भी रहेंगे जो कि कानून व्यवस्था को बनाने में पुलिस की मदद भी करेंगे। तो ये प्रस्ताव है किसानों की तरफ से कि इस तरीके से आप एक व्यवस्था कीजिए जिसमें टकराव ना हो, बल्कि दोनों तरफ जो दोनों रैलियां हो वो एक तय व्यवस्था के हिसाब से चले और वहां पर इधर की व्यवस्था बिगड़े ना उधर की व्यवस्था बिगड़े और उसमें जो किसानों के वॉलंटियर है वो भी साथ साथ आगे बढ़े। ठीक है, शुक्रिया कुणाल आपका इस जानकारी के लिए। अशोक आपका और हिमांशु आपका भी धन्यवाद। आपके पास अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं अगली खबर का। तांडव वेब सीरीज पर विवाद की एक नई सीरीज शुरू हो गई है। कुछ देर पहले यूपी पुलिस की टीम मुंबई पहुंची है। मुंबई पहुंचकर यूपी पुलिस की टीम सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंची। इसके पहले वो अंधेरी क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे। दरअसल तांडव वेब सीरीज के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है और इसी सिलसिले में कलाकारों और निर्माता निर्देशक से पूछताछ करने यूपी पुलिस की टीम मुंबई में है। हालांकि देश भर में इस वेब सीरीज के खिलाफ आग भड़कने के बाद टीम तांडव ने पहले तो माफी मांगी और फिर विवादित सीन हटाने का भरोसा दिया। कई शहरों में फिल्म की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ जगहों पर एफआईआर दर्ज होने की तैयारी है। यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारी पुलिस इस मामले की जांच करने गई है, किसी को भी भावनाओं के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एडीजी से बात की आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने।
कुमार हैं जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उत्तर प्रदेश के। सर, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि आप लोगों को मुंबई टीम भेजने की जरूरत इस तांडव वेब सीरीज के लिए क्यों पड़ी है? जो भी एफआईआर होती है उसमें एफआईआर की विवेचना जिसको भी आवंटित होती है, ये उसका लीगल दायित्व होता है कि जो एफआईआर में तथ्य दिए गए हैं उसके बारे में पूरी तरीके से छानबीन करें, इन्वेस्टिगेशन करें, और ये विवेचक का विशेषाधिकार है कि वो किन किन पहलुओं को देखेगा, किसी भी विवेचना को कंक्लूड करने के पहले किन किन पहलुओं को देखेगा, और इस चीज़ों को उनके डायरेक्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर जो जिले स्तर के होते हैं उसको देखते हैं। कुछ लोगों ने इस मूवी के साथ और एक और मूवी जो मिर्जापुर से संबंधित है उससे संबंध में भी एक एफआईआर कराई है। सभी जगह निष्पक्ष और पूरी तरीके से विधिक विवेचना करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी का हरासमेंट न हो, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो अगर किसी लोगों की भावनाएं हैं, हर्ट हुई हैं, आहत हुई हैं, तो उसका क्या निदान निकल सकता है। तो इस संबंध में ही विवेचनाएं चल रही हैं। अभी विवेचना के बारे में क्या चीजें कंक्लूड होंगी, विवेचक किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा, अभी से कहना बहुत प्रीमैच्योर है और अभी प्रारंभिक दौर पे विवेचना चल रही है। इसके लिए विवेचक अपने अपने स्तर से जो उनकी एक प्रक्रिया होती है उसके तहत ही विवेचना की जा रही है। सर, क्या इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्योंकि कई लोगों के नाम हैं, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि जो फिल्म के एक्टर हैं, सबों को बनाया गया है इसमें वादी। तो क्या कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है? उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ला भी सकती है या फिर वहां इनकी जांच ही करेगी? गिरफ्तारी और विवेचना इसका एक सभी पहलू होते हैं जिसको विवेचक इस चीज को कंसीडर करेंगे, और गिरफ्तारी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी समय समय पे जो निर्देश मिलते रहते हैं, उन सभी कार्रवाइयां जैसा मैंने आपको बताया विधिक तरीके से होगी, और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि हम विवेचना को एक कानूनी तरीके से चलाएं। और अभी ये तो गिरफ्तारी करना न करना विवेचक का विषय। और आइए इस पर फिर रुख कर लेते हैं मुंबई का। हमारे साथ मुस्तफा शेख इस वक्त आ गए हैं। और मुस्तफा, बड़ा सवाल ये कि वहां पर टीम तो मौजूद है, लेकिन अभी तक क्या पूछताछ को लेकर कुछ तस्वीर क्लियर हुई है? कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा? देखिए मीनाक्षी, एक बात तो क्लियर है कि जैसे ही यूपी पुलिस यहां पर आई, उन्होंने सबसे पहले यही किया कि पहले मुंबई पुलिस से संवाद साधने की कोशिश की है। मुंबई पुलिस को साथ में लेकर ही ये पूरी कार्रवाई वो करना चाहते हैं, इस बात को उन्होंने पूरी तरह से दर्शा दिया है। 2 अफसर और 2 कांस्टेबल हजरतगंज पुलिस स्टेशन के इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं, और वो इस वक्त हर जो शख्स आरोपी है उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। और पहले तो प्राइमरी इंक्वायरी जो है वही करना होगा, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होगा, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। तो इतना हम कह सकते हैं कि पहले उन्होंने मुंबई पुलिस का सहयोग मांगा है, और सहयोग मिलता है तो उसके बाद एक एक कर जो भी आरोपी इस केस में है उनसे पूछताछ हजरतगंज पुलिस जो है वो जरूर करेगी। मीनाक्षी, मुस्तफा, अभी तक क्या कोई एफआईआर वहां पर दर्ज हुई है मुंबई में? मुंबई में जो एफआईआर दर्ज होने का प्रोसीजर है वो शुरू है। किसी भी वक्त खबर आ सकता है कि रजिस्टर हो गया है, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर होने में एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया आप कह सकते हैं कि शुरू है। एमएलए राम कदम ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज कराई थी वो कुछ ही देर में अब रजिस्टर हो जाएगी।